आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। बैलेंस सम्राट मंत्री श्रवण कुमार ने बताया है कि राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों की वैधता 9 अप्रैल तक है, इसलिए नीतीश कुमार तब तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। इस बीच नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भी भर दिया है और वह 10 अप्रैल के बाद राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अभी के लिए नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस दौरान उन्होंने जमकर तेजस्वी यादव पर भी बरसे। बाहर जाकर दूसरे राज्य में बिहार के बारे में ओछी और छोटी टिप्पणी कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, बिहार को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। उनको इस बात का भी जिक्र करना चाहिए कि 2005 से पहले बिहार में 3 महत्वपूर्ण विशिष्ट शब्दों से बिहार को सम्मानित किया गया था। एक तो बिहार में अपहरण का उद्योग कहा जाता था, दूसरा घोटाले के प्रदेश कहा जाता था। तो इस प्रकार से बिहार को विभूषित कराने वाले नेता बिहार को नीचा दिखाने के लिए दूसरे राज्य में चुनाव प्रचार में काम कर रहे हैं। बिहार की जनता 2025 में उनको रिजेक्ट कर दिया और बिहार के विधायक 2026 में भी उनको रिजेक्ट कर दिया। महागठबंधन का पूरी तरह से पराजित कर दिया बिहार की जनता ने और विधायक ने भी महागठबंधन के उम्मीदवार को हराने का काम किया और बिहार के लोगों ने सम्मान के साथ एनडीए को जिताने का काम किया। आज पूरे देश में लहर चल रही है एनडीए की। एनडीए से जो भी वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं सब वहाँ पर चुनाव जीतेंगे। एक सवाल है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दिए नहीं, पहले गृह विभाग से लेटर जारी हो गया है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले उन्हें Z+ सुरक्षा दी जाए एसएसजी के साथ। देखिए, सुरक्षा के बाद तो होनी ही चाहिए। ये सुरक्षा मुख्यमंत्री और मंत्री के पद से जुड़ा हुआ नहीं है, उस सुरक्षा व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है। अगर किसी भी व्यक्ति और किसी भी व्यक्तित्व पर अगर कोई परेशानी और दिक्कत समझ में प्रशासन को आती है, विभाग को आती है, सरकार में बैठे लोगों को आती है, तो ऐसी व्यवस्था की जाती है और ये किया जाना बहुत अच्छा है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं कर रही है बीजेपी। उन्होंने साफ तौर पे लिखा है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले उन्हें सुरक्षा बढ़ाई जाती है। देखिए, अभी नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जब तक मुख्यमंत्री है तब तक कोई बात इधर उधर की नहीं हो सकती है। और मुख्यमंत्री पद से अगर प्रत्याग करेंगे नीतीश कुमार जी और प्रत्याग करने के बाद जो नई सरकार बिहार में बनेगी उसमें नीतीश कुमार जी की भूमिका अहम होगी। नीतीश मॉडल नहीं, सम्राट मॉडल चलेगा बिहार में आगे। नहीं, बिहार में तो जो मॉडल चल रहा है, अगर 20 वर्षों में नीतीश कुमार मॉडल से अगर बिहार की तरक्की हुई, बिहार में अमन, बिहार में शांति, बिहार में प्रेम, बिहार का विकास अगर हुआ है और बिहार के लोगों का भरोसा अगर बढ़ा है तो नीतीश कुमार जी के काम से बढ़ा है, तो नीतीश मॉडल ही बिहार में चलेगा। और आगे भी बिहार को अगर तरक्की करना है, बिहार को टॉप 5 राज्य में खड़ा करने का जो संकल्प है नीतीश कुमार जी को का, तो इस संकल्प को तभी पूरा हम लोग कर पाएंगे जब नीतीश कुमार जी की सोच से, उनकी विजन से बिहार को आगे बढ़ाएंगे। राज्यसभा शपथ से पहले नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं? देखिए, इस्तीफा देना तो उनके अपने हिसाब में उनके है, कब क्या करेंगे नहीं करेंगे वो हम लोग के सर्वमान नेता है, उनको से कौन पूछना जाता है कि कब इस्तीफा करिएगा, कब तक रहिएगा। लेकिन संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसमें है कि अगर किसी 2 सदन के एक बार सदस्य आप हैं तो एक सदन से प्रत्याग करना है 15 दिन के अंदर। तो विधान परिषद की सदस्यता से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और अब राज्यसभा में 9 तारीख के बाद शपथ ग्रहण होगा। तो 9 तारीख के बाद जब शपथ ग्रहण होगा तो शपथ ग्रहण के बाद 6 महीने तक
कोई भी व्यक्ति जिस पद पर है उस पद पर आसीन रह सकते हैं। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में जान चली गई है, जबकि कई लोग बीमार हो गए, जहां सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और ये भी बता दें कि मामला रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बलगंगा गांव का बताया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार यह घटना शराब सेवन से जुड़ी हो सकती है, आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन अब ये भी आशंका जताई जा रही है कि जहरीली शराब पीने से यह हादसा हुआ है। हालांकि पुलिस फिलहाल पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि बीमार लोगों के बयान के आधार पर घटना के असली कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गई है। का जानकारी मिलल? गांव में हल्ला बेला जब मुख आदमी तबीयत खराब बताया तो हमें पता लगाओ तो जो कैसे खराब बा। एक आदमी के सीबी सिंह की इलाज में भेजल गया बा, एक आदमी के आरसी में भेजल गया। लोग का हाल बा अभी ठीक बा। का कहीं तबीयत खराब है जानकारी मिलल? ये जानकारी अभी मिलल नहीं कि लोग परिवार से जांच पड़ताल कल जाता है कि कैसे कोई मरलहू के खबर मिलल? मरे की खबर अभी हमारा नहीं। खाली तबीयत खराब है? 4 गो लोग? 2 आदमी अभी हॉस्पिटलाइज बा। हाँ। और 2 के गाँव में पता लगाओ जाता है कि केकर तबीयत खराब। अपने के वार्ड पर से हम बस हम जाके इलाज कर अभी ठीक बानी नहीं? अभी आँख खाली नहीं खेलोगे, आँख से नहीं खेलोगे। कहाँ पीले रही? अकेले पीले रहे कि और लोग रहे साथ में? हम अकेले कहाँ पीले रहे? बैगन हो गया भोरों में उठला से ऐसे का भेल? तबियत रात खैलन पीलन सुत रहे से मुँह में लगैलन आ बस ओकरा बाद लगा के बस सुत रहलन से नहीं सुतले। अपने के बारे में उनका पत्नी बने तो अच्छा तो माने हम भगवान जानो सब। हमने रोका ही नहीं है कि सब चीज ना कर ना कभी तो कुछ हो जाएगा। रो बात ना माने बात मानते तो माने खिसियाए लगन बोलना पर माने के बोले जे खिसियाए। स्थिति एकदम सही है, थोड़े देर में सुधर जाएंगे, है ना? क्या नहीं ऐसा अभी पता चलेगा, बता तो नहीं रहे हैं, लेकिन काहे हुआ है जरा हम लोग जांच कर लेते हैं। एक ही लोग, बस एक है। क्या शराब से क्या बात? बात तो जरा बोलने के कंडीशन में आ जाए तभी ना। अभी बोलने के कंडीशन में नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब बोले हैं स्थिति ठीक है, शाम तक सुधार हो जाना चाहिए। कुछ पता चला है वहाँ पे जो लोकल अनुसंधान है उसमें कुछ पता चला? टीम सब काम कर रही है, देखते हैं कुछ बता पाएंगे तो उसके बाद काम करेंगे हम लोग, है ना? संदिग्ध ही है अभी। अभी जब तक वो कुछ बता नहीं पाते हैं तब तक बताना थोड़ा मुश्किल। वो दूसरे जगह के हैं, उनकी सुनते हैं कि वो बीमार रहते थे, लेकिन उनकी मौत काहे हुई जांच कर रहे हैं हम लोग। उनके गांव पर अभी हम लोग जाएंगे, पहले तो हॉस्पिटल में थे, यहाँ पर आ गए थे। सुनते हैं कि वो बीमार रहते थे, लेकिन उनकी मौत काहे हुई जांच कर रहे हैं। उनके गांव पर अभी हम लोग जाएंगे। सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल का 35वां स्थापना समारोह मनाया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत अनुमंडल पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में स्कूल की नन्ही बच्चियों ने एक से एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया, जिसकी सभी लोगों ने सराहना की। आगे बढ़ेंगे। बोकारो में प्रिंस खान और अमन साहू गैंग के लिए काम करने वाले गिरोह के पकड़े गए 7 सदस्य बोकारो के बालीडी के गोलबुरी पहाड़ी के पास वेपन बरामद करने के लिए गए एक अपराधी प्रिंस गुप्ता ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो अपराधी के पैर में गोली लगी है। बोकारो जनरल अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही 7 अपराधी भी गिरफ्तार हुए हैं। बोकारो में प्रिंस खान गैंग और अमन साहू प्रकाश शुक्ला गैंग से ताल्लुक रखने वाले अपराधी प्रिंस गुप्ता के साथ 7 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इन अपराधियों के पास से 1 लोडेड देसी कट्टा, 1 लोडेड पिस्टल, 1 देशी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, 2 पीस कार्बाइन मैगजीन, मोबाइल का सिम भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि अपराधी 2 गैंग के लिए काम करता था, जिसने प्रिंस खान गैंग सहित अमन साहू गैंग और प्रकाश शुक्ला गैंग के लिए काम करता था, जो विभिन्न व्यवसायी से रंगदारी की मांग करता था, जो कई कांडों में संलिप्त था। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद SIT की टीम के द्वारा हथियार बरामद करने को लेकर बालीडी थाना क्षेत्र के गोल पहाड़ी के पास ले जाया गया, जहां हथियार भी बरामद करने को लेकर अपराधी हथियार की तलाश करने के बाद पुलिस पर ही गोली चलाने लगे, जहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में गोली लगी है और अपराधी घायल है।
घायल होने के बाद अपराधी प्रिंस गुप्ता को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया और इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला में पिछले कुछ दिनों से कभी प्रिंस खान तो कभी मयंक सिंह, कभी राहुल दुबे जो है गैंग के नाम से एक प्रकाश शुक्ला नाम के व्यक्ति द्वारा एक नंबर से जो है बहुत सारे व्यापारियों को, बिजनेसमैन को कॉल करके रंगदारी वसूल करने के लिए धमकी दी जा रही थी और ना देने पर अंजाम भुगतने के लिए भी जो है तैयार रहने के लिए जो है चेतावनी दी जा रही थी। उसी क्रम में जो है 2 कांड दर्ज हुए। एक बालिडी ओपी में कांड दर्ज हुआ 56-26 और एक बीएस सिटी में कांड दर्ज हुआ 47-26। ये दोनों ही कांड का उद्भेदन करने के लिए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था डीएसपी सिटी के नेतृत्व में और टीम के द्वारा काफ़ी त्वरित कार्रवाई करी है। बहुत जल्द उद्भेदन करते हुए 7 अपराधकर्मी जो इसमें संलिप्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से जो धमकी में प्रयोग करने वाला मोबाइल और अलग अलग सामग्री जैसे पिस्टल, गोली, स्कूटी जो यूज़ करने वाले थे वो सबको जब्त करके बरामद किया गया है। इनमें से एक अभियुक्त जो कि मुख्य अभियुक्त भी हैं इसमें प्रिंस गुप्ता और भाटिया, इनकी निशानदेही पर हथियार की बरामदगी के लिए जो है टीम गई थी बालिडी ओपी क्षेत्र में एक जगह पे जहां उन्होंने छुपा के रखा था और वहां पर अचानक से इन्होंने मौका देखकर पुलिस पर जो है फायरिंग भी कर दी और जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में जब फायर किया तो उसकी टांग में जो है एक गोली भी लगी है। उसको अभी अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए। अगर हम बात करें इस सब में जो आदमी है जिसका मेन रोल है वो प्रिंस गुप्ता और प्रिंस भाटिया है और यही जो है यहाँ सरगना की तरह से इन लोगों का एक चेन का काम कर रहा था। जो ये सब गैंग्स के नाम है हमने लिए, प्रिंस खान हो, राहुल दुबे हो या मयंक सिंह हो या प्रकाश शुक्ला, उनके लिए एक चेन का काम कर रहा था। यहाँ से सारा नेटवर्किंग जो है लोकल लेवल पे सारा नेटवर्किंग लोकल लड़कों को जोड़ना, मोबाइल सिम अरेंज करना, फिर उसको प्रोवाइड कराना, नंबर्स प्रोवाइड कराना, किसको धमकी देनी है वो सब, ये सारी जानकारी और पूरा लिएजनिंग, पूरा नेटवर्किंग, पूरा सप्लाई चेन जो है लोकल लेवल पे यही जो है प्रिंस गुप्ता देख रहा था। इसने अपने साथ कई लड़कों को जोड़ के एक अच्छा खासा गिरोह जो है तैयार कर लिया गया था जिनमें से कई लोग गिरफ्तार हुए। अगर गिरफ्तार अभियुक्तों की हम बात करें तो मुख्य जो हमने बात करी प्रिंस कुमार गुप्ता और प्रिंस भाटिया जो कि कोऑपरेटिव कॉलोनी के रहने वाला है, श्याम कुमार सिंह ये चास का रहने वाला है, अजय सिंह जो कि ये भी चास का रहने वाला है, ओम प्रकाश पॉल ये भी शिव शक्ति कॉलोनी चास का रहने वाला है, जनेंद्र शुक्ला ये नववास्थान चास का रहने वाला है, गोलू कुमार ये बंशीडी चास का रहने वाला है, भूपेंद्र सिंह माराफारी का रहने वाला है। बरामदगी की अगर हम बात करें तो एक देशी लोडेड कट्टा जो है और 7.65 mm का लोडेड पिस्टल ये जो है जहां वो बरामदगी के लिए हमें ले गया था, जहां अभी वो पड़ा हुआ है और एफएसएल टीम का वेट किया जा रहा है। उनके सामने ही जो है पूरी जब्ती और उसकी जांच सब किया जाएगा। और उसके अलावा एक देशी कट्टा जो है इनमें से जो बाकी गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनकी निशानदेही पे बरामद हुआ है। 0.315 mm का जिंदा गोली 2 पीस बरामद हुआ है, कार्बाइन का 2 मैगजीन बरामद हुआ है, 7.65 mm का जिंदा गोली 8 पीस बरामद हुआ है। जो सिम कार्ड प्रयोग किया गया था जिससे व्हाट्सएप चालू करके और उसके द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेजकर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे। आइए सुनते हैं क्या उन्होंने कहा है तेजस्वी यादव को लेकर। माननीय तेजस्वी यादव लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं माय डैड मैसेज, कन्विक्टेड डैड नहीं बोल रहे हैं, आई एम एक्यूज्ड ऑफ 420 नहीं बोल रहे हैं, अपने आप को इंटर स्टेट पॉलिटिकल क्रिमिनल नहीं बता रहे हैं कि बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हम पर मुकदमा दर्ज है और कोई काहू मगन कोई काहू मगन। आप केरलम जाकर के बिहार की आलोचना कर रहे हैं, वहां जाकर बोलते रहे कि मां मरियम की धरती से आए हैं। ईसा मसीह के बाद ईसाइयों का श्रद्धा का केंद्र है मां मरियम और मां मरियम की तपोभूमि है मोकामा। ये तो इनको तो कोई लेना देना है नहीं और आप वहां आलोचना हमारी कर रहे हैं बिहार के 14 करोड़ लोगों का और
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पुलिस कलर टू बिहार, ये तो खैर नामों नहीं सुने होंगे पुरस्कार का, तेजस्वी जी, यह बिहार पुलिस को मिलता है। हम अनुरोध करेंगे तेजस्वी यादव से कि जरा एक पुलिस मुख्यालय केरलम का फोटो भी पोस्ट करिए, हमारा पटेल भवन का भी देख लीजिए, साफ नजर आ जाएगा। बेटियों की पुलिस में हिस्सेदारी देश में नंबर 1। केरल की बेटियां बिहार के अंदर हर बड़े सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों में कार्यरत रहती थी। आज बिहार की बेटियां बदलता बिहार में नर्सिंग की सुविधा दे रही है। प्राइमरी एजुकेशन मोस्ट लिटरेट स्टेट माना जाता है। प्राइमरी एजुकेशन में टीचर पीपुल रेशियो में हम नंबर 1, केरलम से आगे। और हमको याद नहीं है, लेकिन हमको जैसा लगता है कि गोवा से ज़्यादा टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं 1%, तो वहाँ से ज़्यादा टूरिस्ट मेरे यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल जगह है, आध्यात्मिक जगह है। तेजस्वी जी अब पलायन पर आप बोल रहे हैं, अरे आप पलायनवादी हैं, आर्थिक पलायन करते हैं, दिल्ली में संपत्ति खरीदते हैं, पटना में आई गरीब प्रदेश बिहार को बोल रहे हैं। बताइए तो, अपने खुद इनके परिवार के पास पटना में केवल 468 करोड़ का दौलत है। ये कहाँ से आया 468 करोड़? तो जरा जेपी गंगापत यहाँ तक दिन कर रहे थे, जरा केरलम का भेज दीजिए फोटोग्राफ, जरा फोटोग्राफ भेज दीजिए बिहार की जनता के सामने कि बापू टावर वैसा बनाया हो, सभ्यता द्वार बनाया हो। हमारा डीएम ऑफिस जैसा, मैं चुनौती दे रहा हूँ, केरलम का जिला मुख्यालय का दिखवा दीजिए। नंबर 1 है मेरा डीएम ऑफिस पटना का। लेकिन अब पीएमसीएच कितना बोले, एक दो उपलब्धि है। कोसी महासेतु, जहाँ कहते थे ना कि मछली चुन के खा जाओ, वहाँ कोसी महासेतु बना दिए, जेपी गंगा सेतु। इसलिए तेजस्वी जी आप राजनीति में फेलस्वी, पढ़ाई में फेलस्वी, क्रिकेट में फेलस्वी, आउटडेटेड। अंग्रेजी के पिछड़ा है बिहार। अरे अंग्रेजी में तो हम बोल रहे हैं कि यही तो अनुरोध मेरा था कि बोलते आई एम एक्यूज्ड ऑफ 420, आई एम पॉलिटिकल क्रिमिनल। 4 स्टेट में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज है, लॉज है, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज है। तो अपना बारे में डिफिनेशन देते, कन्विक्टेड, माय डैड कन्विक्टेड। बंगाल में भी बोल रहे हैं। अच्छा, जब घर में कोई पूछिए नहीं रहा था, बाहर में घूमते नहीं रहिए। तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार दौरान वहाँ बिहार के चुनाव की प्रक्रिया कहा कि वहाँ मिशनरी का जीत हुआ, आप यहाँ पे लोगों से आवाज। रिजाइन करना चाहिए तेजस्वी यादव को ना। नीतीश जी के साथ राज्यसभा जा रहे हैं तो रिजाइन कर दिए। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि स्टेट मशीनरी की जीत है तो रिजाइन कर दें, लीडर ऑफ अपोजिशन से रिजाइन करें, एमएलए से रिजाइन करें, उसी मशीनरी से जीते हैं ना आप। तो खुद जीत गए तो कह रहे हैं कि जीत गए, हमको जनता ने मैंडेट दिया। और दूसरा बेचारा आपके दल का हार गया या ग्रैंड अलायंस का हार गया, कह रहे मशीनरी आपको हरवा दिया। सीरीन से खींच लेते हैं, उसके बाद ज्ञान देते हैं। झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कहा कि आज असम में राहुल गांधी ने कांग्रेस की गारंटियों को लॉन्च किया है। 4 शहरों में ये घोषणा पत्र जारी किया गया है। कांग्रेस 5 महत्वपूर्ण गारंटियां दे रही है और उन्होंने कहा है कि हम लोग बिना किसी शर्त के महिलाओं के खाते में 50,000 रुपये का ऋण डालेंगे ताकि वे स्वरोजगार से जुड़ सकें। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा जो कांग्रेस कर रही है वो 1250 रुपये की पेंशन जो सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। साथ ही साथ एक मंत्रालय होगा जहां ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कैसे युवाओं के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा हो। तीसरी गारंटी उन्होंने कहा है कि हमारी है कि हम 25 लाख रुपए का कैशलेस ट्रीटमेंट असम के हर नागरिक को उपलब्ध कराएंगे। चौथी गारंटी कांग्रेस देती है कि हम भूमिपुत्रों के लिए म्यादी पट्टा देंगे। जुबिन गर्ग को लेकर उन्होंने कहा कि जुबिन गर्ग को न्याय मिले, इसके लिए 100 दिन के अंदर कांग्रेस जांच बैठाकर उनके दोषियों को सजा दिलवाएगी। आज आसाम में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की जो गारंटीज़ हैं, आसाम में कांग्रेस की सरकार बनने पर जो गारंटीज़ हैं उसको लॉन्च किया है और अन्य 4 सिटीज़ में भी तेजपुर, डिब्रूगढ़, सिलचर और यहाँ गुवाहाटी में मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया और कांग्रेस 5 महत्वपूर्ण गारंटी दे रही है। हम लोगों ने 11 पॉइंट्स रखे हैं बट
5 महत्वपूर्ण जो गारंटीज है वो ये है कि हम लोग बिना किसी शर्त महिलाओं को 50,000 रुपये उनके खाते में डालेंगे ताकि वो स्वरोजगार से जुड़ सकें। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा जो कांग्रेस कर रही है वो 1250 रुपये यहाँ के सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए है और साथ ही साथ एक मंत्रालय होगा वेलफेयर के लिए, जहाँ बुजुर्गों का ही नहीं बल्कि युवाओं के लिए कैसे फ्री कोचिंग की सुविधा हो, यह इंश्योर किया जाएगा। तीसरी गारंटी जो हमारी है वो 25 लाख रुपए का कैशलेस हेल्थ ट्रीटमेंट आसाम के हर नागरिक के लिए हम लोग कमिट कर रहे हैं ताकि उनका हार्ड अर्न मनी जो सेविंग्स हैं वो किसी गंभीर बीमारी की परिस्थिति में खर्च ना हो और वो अपने परिवार के लिए उसका उपयोग कर सके। सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट और फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पर मिले। चौथी गारंटी जो हम ले रहे हैं वो इस बात की है कि 10 लाख एक सोनिया पट्टा जो है घोषित हैं जिनको बार बार रिन्यूअल करना पड़ता है। कांग्रेस इस बात को की गारंटी देती है कि हम लोग उसको मियादी पट्टों में भूमिपुत्रों के लिए कन्वर्ट करेंगे। 5वीं गारंटी आसाम के सम्मान पहचान से जुड़ी हुई है और जुबिंदा को न्याय मिले इसके लिए कांग्रेस 100 दिन के अंदर जांच बिठा करके उनके दोषियों को सजा दिलवाएगी। के जोरहाट में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने जनसभा को संबोधित किया। टीताबारा विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी धीरज गोवाला जी के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी के कार्यकाल में असम के विकास पर बात की, साथ ही मंच से कांग्रेस पर जमकर बरसे। उत्पादन होता है उसमें से आधे से अधिक चाय का उत्पादन इस आसाम की धरती में होता है और उसमें भी आप सब लोग जो अधिक जो उत्पादन करते हैं उसके आप सब काम करने वाले लोग हैं। आपके द्वारा आपके हाथों से ही समझिए आप पूरे देश को और दुनिया के भी बड़े हिस्सों को आप ही चाय उपलब्ध कराते हैं कि आपकी चाय ही सवेरे लोग पीते हैं। लेकिन आश्चर्य होता है कि इस देश में इस प्रदेश में भी 50-60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लंबे समय तक सरकार रही, लेकिन जहां के लोग ने चाय का उत्पादन करते हैं, हर घर तक पहुंचाते हैं, लेकिन उस चाय की बगानों में काम करने वाले लोगों के दर्द को किसी ने कोई समझा नहीं था। उनकी तकलीफ क्या है, उनकी दुख क्या है। अगर उसकी तकलीफ और उसकी दुख को किसी ने पहचाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहचाना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने पहचाना है। और इसीलिए अभी मैं याद कर रहा था 2004 या 2005 में जब चुनाव हो रहा था, छोटे छोटे झोपड़ी में लोग रहते थे कि उनकी कोई घर द्वार नहीं था, देख करके दर्द होता था और आप विश्वास करेंगे उस समय हिम्मत नहीं होता था कि उन लोगों से हम वोट मांग सके। लेकिन आज प्रसन्नता, आज खुशी होती है जब ये बात जान करके खबर मिली कि आसाम सरकार ने निर्णय ही नहीं किया बल्कि उसमें से कार्यरोप देना प्रारंभ कर दिया कि आसाम में चाय बागान में काम करने वाले लोगों के लिए भूमि का पट्टा भी देना प्रारंभ कर दिया। मैं समझता हूं इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अगर जहां पर 200 वर्षों से लोग आ रहे हैं, यहाँ की आसाम के विकास में जिनका योगदान रहा, आसाम में अपने आप को रज बस गए, कितने पूर्वज यही खप गए, अब उनको कोई आता पता नहीं कहां से आए, कौन गांव से आए, लेकिन उनको भी यहाँ रहने के लिए एक कट्ठा जमीन भी नहीं हुआ करता था और किसी भी कांग्रेस की सरकार ने इसकी कभी कोई चिंता नहीं की। लेकिन आज अगर जमीन की पट्टा, भूमि की पट्टा कोई दे रही है तो इस प्रदेश की डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि आप जरा सोचिए कि कौन इन चाय बागानों के लिए चिंता किए थे। किसी ने भी कोई आज तक चिंता नहीं किया था कि गरीब कैसे रहता है, मजदूर कैसे रहता है। हमने तो 2004 और 2005 में आकर के मैंने देखा था कि लोगों के दर्द और लोगों की तकलीफों को मैंने देखा था और आज सुनकर के प्रसन्नता होती। उस समय हम देख रहे थे बच्चों को पढ़ने की भी कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज ये कहने में बड़ी खुशी होती है, सुन करके ये प्रसन्नता होती है
वहां भी विद्यालय प्रारंभ कर दी गई है। 100 से अधिक प्लस मॉडल विद्यालय प्रारंभ कर दी गई है। प्रयास है 500 से अधिक विद्यालय बनाने की, ताकि चाय बागान के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बाल बच्चों के भी अच्छी शिक्षा हो, उनके बच्चे भी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सके। अगर ये कोई चिंता कर रही है तो आज देश और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ही चिंता कर रही है। यही मैं आज आप सब लोगों से कहने के। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपको पता है कि अब प्रशासन कानून व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग ने अपने हाथों में लिया है और वे पूरी तरह गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर चलते हैं। मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजी, सीपी, डीएम, एसपी, वीडियो, एडीएम, एसडीओ सब बदल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ से सारी शक्ति लेकर चुनाव आयोग यहाँ सुपर राष्ट्रपति शासन चला रहा है। एक तरफ से गृह मंत्री और दूसरी तरफ से राज्यपाल को बुलाया गया है। प्रथमे आपनादेर काছে একটা আবেদন করব, আপনারা জানেন এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমার হাতে নেই। ল অ্যান্ড অর্ডার টোটালটাই আমার হাত থেকে কেড়ে ইলেকশন কমিশন হাতে নিয়েছে। আর ওরা হোম মিনিস্টার অমিত শাহর কথাই চলে, আমার কথাই চলে না। চিফ সেক্রেটারি চেঞ্জ হয়ে গেছে, হোম সেক্রেটারি চেঞ্জ হয়ে গেছে, ডিজি চেঞ্জ হয়ে গেছে, এইচএম চেঞ্জ হয়ে গেছে, সিপি চেঞ্জ হয়ে গেছে, ডিএমরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এসপিরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, বিডিওরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এডিএম চেঞ্জ হয়ে গেছে, এসডিওরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, আইসিরা চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমার হাত থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ইলেকশন কমিশন এখানে সুপার রাষ্ট্রপতি শাসন চালাচ্ছেন। একদিকে হোম মিনিস্টার আর একদিকে राज्यपाल के डेके निए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि दूसरे राज्य में जाकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनावी लाभ के लिए अपने ही गृह राज्य को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अगर दूसरे राज्य में जाकर उन्हें बताना पड़ रहा है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, तो बिहार को गरीब बनाए रखने वाले की भूमिका में कौन लोग थे, इसका जवाब भी देना चाहिए था। बताना चाहिए था कि इसके लिए उनकी पार्टी, उनका परिवार आरजेडी के 90 के दशक का शासनकाल जिम्मेदार है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि बिहार के बारे में ऐसी सोच दूसरे राज्यों में रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कद, अनुभव और वरिष्ठता तो मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार और बिहार में जो नई सरकार शपथ लेगी, दोनों सरकारों द्वारा नीतीश कुमार के मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरे राज्य में जाकर नेता प्रतिपक्ष चुनावी लाभ के लिए अपने ही गृह राज्य को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और अगर दूसरे राज्य में जाकर अगर उनको ये बताना पड़ रहा है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, तो बिहार को गरीब बनाने वाला और बनाए रखने वाले की भूमिका में कौन लोग थे, ये जवाब भी तेजस्वी जी को देना चाहिए था। वहां पे बताना चाहिए था कि मेरी पार्टी, मेरा परिवार जिम्मेदार है बिहार को पिछड़ा बनाने के लिए। राजद के 90 के दशक का शासनकाल जिम्मेदार है बिहार को इस बदहाल परिस्थिति में लाने के लिए, जिसकी वजह से बिहार से बड़ी तादाद में एक बड़ी आबादी को बिहार छोड़कर पलायन करके दूसरे राज्यों में जाना पड़ा। जो लोग आज बिहार को दूसरे राज्यों में बदनाम करने का काम कर रहे हैं, बिहार की बदहाली के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप बिहार के बारे में ऐसी सोच दूसरे राज्य में जाकर रखते हैं। बिहार के लोग भी इन बातों को सुन रहे हैं और उन्होंने इस चुनाव में भी आपके इन्हीं वक्तव्यों और आपके इन्हीं कार्यों की वजह से आपको नकारने का काम किया। आने वाले दिनों में पुनः बिहार की जनता आपके द्वारा दिए गए इस बयान का हिसाब बराबर जरूर करेगी। मुख्यमंत्री को लेकर के लेटर जारी हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पद हटने से पहले उन्हें Z++ रखने की बात कही गई है।
देखिए, मुख्यमंत्री जी के कद को, उनके अनुभव को और उनकी सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार और बिहार सरकार भी जो नए नेतृत्व में शपथ लेगी, दोनों सरकारों के द्वारा मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मान सम्मान के साथ कतई कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नेता स्मृति ईरानी ने कहा है कि भ्रष्टाचार और टीएमसी, हिंसा और टीएमसी एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त पश्चिम बंगाल बनाने के लिए, भय के वातावरण को हटाने के लिए, महिला सम्मान को संरक्षित रखने के लिए बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में स्थापित करना अनिवार्य हो चुका है। भ्रष्टाचार और टीएमसी, हिंसा और टीएमसी एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त पश्चिम बंगाल बनाने के लिए, भय के वातावरण को हटाने के लिए, महिला सम्मान को संरक्षित रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में स्थापित करना अब अनिवार्य हो चुका है। ये संकल्प पश्चिम बंगाल का नागरिक ले चुका है कि परिवर्तन की दरकार है, चाहिए बीजेपी की सरकार। बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।